अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मालूमाती दर्स रोजाना आप लोग समाअत में रहे हैं। बिलखुसूस अकायद के ताल्लुक से दर्स जारी है कि अकीदा एक मुसलमान का क्या होना चाहिए, अल्लाह के ताल्लुक से क्या अकीदा होना चाहिए और रसूल के ताल्लुक से क्या अकीदा होना चाहिए। इस तरीके से फरिश्तों के ताल्लुक से, जिन्नात के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से, कब्र और कब्र के सवालात के ताल्लुक से और आखिरत के दिन यौम हिसाब के ताल्लुक से, ये तमाम चीजों के ताल्लुक से अकीदा बिल्कुल साफ और सुथरा होना चाहिए। और वही दर्स ये जारी है जिसको आप जो है तो समाअत में रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरी बात से कुछ बातें अर्ज करता हूँ बगौर समाअत पाए। फरमाते हैं कि अल्लाह तआला का इल्म हर चीज को मुहीत है। अल्लाह का इल्म जो है हर शय को, हर चीज को घेरे हुए है, सब पर गालिब है, सब पर घेरा हुआ है। और फरमाते हैं सबको अज़ल में जानता था और अब जानता है और अबद तक जानेगा। अल्लाह तआला सबको पहले से जानता था, यौम अज़ल से, हर चीज को। ये चीज क्या है, इसकी क्या सिफात है, इसकी क्या तासीर है, इसमें क्या खूबी है, क्या खराबी है। अल्लाह पहले से हर चीज को, हर शय के बारे में जानता था, आज भी जानता है और हमेशा जानेगा। उसका इल्म खत्म होने वाला इल्म नहीं है, या उसका इल्म महदूद नहीं है। और फरमाते हैं कि चीजें बदलती हैं लेकिन उसका इल्म नहीं बदलता। अशिया बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, सामान बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम बदलता है, मगर अल्लाह का इल्म नहीं बदलता। उसका इल्म हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। वो दिलों के वसवसों और बातों से वाकिफ है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं है। वो तो दिलों में आने वाले वसवसात को भी जानता है, दिलों में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। और उसका इल्म ऐसा है कि वो लामहदूद बे इंतहा, उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई हद नहीं कि इतना इल्म है। एक इंसान होता है बहुत इल्म वाला है, बहुत इल्म वाला है, उसकी एक लाइन होती है, एक डिपार्टमेंट होता है, एक शोबा होता है। कोई डॉक्टर है, उसको डॉक्टरियत के बारे में मालूम है, साइंस के बारे में मालूम है। कोई इंजीनियर है, उसको इंजीनियर के बारे में, उसको जो तो इंजीनियरिंग के बारे में मालूम है। इसी तरीके से कोई आलिम दीन है, उसको दीन के मालूमात है। मगर इन सब के मालूमात और इल्म की एक हद है। एक डॉक्टर से अगर दीन के बारे में जानना चाहो तो नहीं बता पाएगा। एक इंजीनियर से अगर डॉक्टर के बारे में आप जो है तो क्या कहते हैं इलाज के और मुआलजे के बारे में जानना चाहो, साइंस के बारे में मालूमात हो, तो नहीं बता पाएगा। मगर अल्लाह वो है जो हर चीज का जानने वाला है और तमाम अशिया पर उसका इल्म जो है मुहीत है, घेरे हुए है। सबको जानता था, जानता है और जानता रहेगा। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और इसी तरीके से फरमाते हैं कि बुरा काम करके तकदीर की तरफ निस्बत करना। कोई काम, कोई आदमी गुनाह का काम करता है, बुराई का काम करता है, फिर क्या करें, मेरी मुकद्दर में, मेरे किस्मत में यही था, मेरी तकदीर में यही था तो ये हुआ। फरमाते माअल्लाह इस तरह से करना, मर्जी इलाही के हवाले करना बहुत बुरी बात है। ये बदअकीदगी है, ये अकीदे के खिलाफ है कि इंसान कोई बुरा काम करे, शराब पिए और ये कहे कि अल्लाह ने मुझको, मेरे तकदीर में लिखा था शराब पीना तो मैंने शराब पिया। जिना करे, चोरी करे, झूठ बोले और फिर ये कहे मेरे तकदीर में यही लिखा था तो मैंने किया। नमाज़ें छोड़े, कुरान छोड़े, रोजे छोड़े, आलिमा जो है तो उलमा से अदावत करे, गालियां बके और फिर कहे मेरे मुकद्दर में यही है तो मैं ये कर रहा हूँ। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। तो तकदीर को बुरा ना कहे, क्योंकि तकदीर का लिखने वाला जो है वो हर बुराई से पाक है। हाँ, अब अगर कोई बुराई किसी से जो होती है उसके तकदीर के बुनियाद पर ऐसा लिखा हुआ इसलिए करने पर मजबूर है, ऐसा नहीं है। अकीदा क्या है वो आप समात में कि तू ऐसा करने वाला है इसलिए अल्लाह ने ऐसा लिखा। अल्लाह जो है वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो खूब जानता है कि कौन सा बंदा क्या करेगा, इसलिए उसके तकदीर में उसने वो लिख दिया। अब उसमें बहुत सारी तकदीर का इंशाल्लाह बयान आएगा तो आप समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे जो है तो तकदीर के लिखे हुए होते हैं जो इंसान की दुआओं से कभी कभी टल जाते हैं, अल्लाह ताला उसको बदल देता है।
तकदीर के लिखे हुए को अल्लाह ताला दुआओं से बदल देता है, इंसान के अपने किसी अमल की बुनियाद पर बदल देता है। लिखा हुआ तो था, लेकिन बंदे ने ऐसा अमल किया, उसकी वजह से अल्लाह ने उसकी तकदीर को लिखा हुआ जो है वो बदल दिया। अब तकदीर की कई किस्में हैं, वो मैं इंशाअल्लाह जब तकदीर का मौका आएगा उसके बाप का या उसके बयान, तो उसको बहुत मैं तफसील से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फरमाते कि ऐसा हरगिज ना करे कि खुद बुराई करे और ये कहे कि अल्लाह ने यही चाहा तो मुझसे हो गया ना। अल्लाह तो बंदे से चाहता खैर चाहता है, अल्लाह बंदे से भलाई चाहता है, अल्लाह अपने बंदे के साथ अच्छाई चाहता है। बंदा बुराई करता है तो क्या करे, फिर उसको अपने शामते नफ्स की तरफ करे कि मेरे नफ्स ने मुझको बहकाया तो मैंने शराब पी लिया, मेरे नफ्स ने, शैतान ने बहकाया, नफ्स अम्मारा ने मुझको बहकाया तो मैंने जिना किया और चोरी की, ये मेरे नफ्स की वजह से मुझसे ऐसा हुआ। ये शामते नफ्स है, नफ्स की बुराई खराबी है, तकदीर की खराबी नहीं है। और फरमाया कि हाँ, जब कोई अच्छा काम अगर हो जाए तो उसको अल्लाह की तरफ मिन जानिब अल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझसे ये काम हो, अल्लाह ने चाहा, उसने हमें तौफीक दी, हमने अभी नमाज इशा पढ़ ली और इंशाअल्लाह उसी की दी हुई तौफीक से फजर भी बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो अच्छाइयों को जो अपने रब की तरफ जो है तो निस्बत करे, मिन जानिब अल्लाह करे, और बुराई अगर हो जाए तो उसको अपने सामते नफ्स की वजह से हुआ ऐसा करे। और इस तरह से फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू जहद, ज़मान, हरकत, सुकून, शक्ल, सूरत, जमी हवादिस से पाक है। अल्लाह ताला किसी सिमत कि पूरब में है कि पश्चिम में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, शुमाल में है कि जनूब में है, किस तरफ है, ऐसा कहना, ऊपर है नीचे है, फरमाया इन तमाम चीजों से अल्लाह ताला पाक है, ऐसा कहना कुफ्र है, ये कुफरिया कलमात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और इस तरीके से जमाने भला जमाने में अल्लाह ताला का ये अल्लाह ताला था माद अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो जमाने का अल्लाह जो था माद अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला इन तमाम जमीन और जमा सबसे पाक है, वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहने वाला है। और हरकत जैसे हम और आप हरकत करते हैं, अल्लाह को ऐसा कहना ये तो बुरा है और अकीदे के खिलाफ है। और इस तरीके से सुकून और शक्ल सूरत कि अल्लाह की ऐसी शक्ल है, उसका चेहरा ऐसा है, उसका हाथ ऐसा है, पैर ऐसा है, मादअल्लाह, ये तमाम चीजों से अल्लाह ताला पाक है। वो किसी शक्ल और सूरत का मोहताज नहीं है और कोई उसके शक्ल और सूरत को कहीं किसी चीज में अहाता नहीं कर सकता और न कभी उसके ताल्लुक से तसव्वुर कर सकता है, क्योंकि वो शक्ल और सूरत से पाक है। अब तसव्वुर करना मना है, इसलिए फरमाया गया कि अल्लाह की सिफात के मामले में तुम हुज्जत करो, बहस करो, मालूमात करो, मगर उसकी जात के बारे में हुज्जत मत करो। अल्लाह की जात के बारे में आपस में डिस्कस मत करो, बहस मुबाहिसा मत करो, नहीं तो उसकी जात के बारे में उसकी कोई शक्ल सूरत तो है नहीं, तो आदमी कुछ भी तसव्वुर करेगा। तो अब अल्लाह के ताल्लुक से कुछ भी तसव्वुर करे तो यही उसके यानी अकीदे की खराबी हो जाएगी, बदअकीदगी हो जाएगी, मादअल्लाह बाद औक़ात कुफ्र हो जाएगा कि अल्लाह शक्ल सूरत से पाक है, तो कोई ज़हन में क्यों ला रहा है कि अल्लाह ऐसा होगा, मादअल्लाह। इसलिए उसके जात के बारे में हुज्जत बहस करने से मना किया गया है। और फरमाते दुनिया की जिंदगी में अल्लाह तआला का दीदार हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के लिए खास है। दुनियावी जिंदगी में हुजूर सैयद आलम सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए खास है और आखिरत में हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान दीदार करेगा। दुनिया में सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए खास है, उनके सिवा और किसी नबी ने, किसी वली ने, किसी ने जीते जागते नहीं देखा। ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखने की बात अलग है। दुनिया में सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का दीदार किया, उसके जलवे को देखा, उसके जलाल को देखा, उसके रहमत को देखा, जिस कदर अल्लाह ने चाहा वैसा देखा। और आखिरत में हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान देखेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सुन्नियत पर कायम रखे कि इंशाअल्लाह हमें भी दीदार इलाही नसीब होगा। तो ये इतनी बातें आज आप लोग जो है तो जो समात में हैं, इसको आप गौर फिक्र करें, इसको दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह की जात में कभी भी बहस मुबाहिसा करने की कोशिश ना करें। हाँ, उसकी सिफात जो है उसमें जानकारी और इल्म हासिल करने की कोशिश करें और उसके लिए भी उलमा से रुजू करें। जोहला से बैठकर यहाँ वहाँ होटल धक्के पान पट्टी में बैठकर बात ना करें, वरना कभी कभी बदअकीदगी ही नहीं बल्कि कुफ्र तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।